महाराजाओं घर में बेटियां जन्म लेती थी तो पहले के राजा बहुत खुशी मनाते थे और कहते थे कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है। और अब आजकल एक बिटिया है तो सही है, और एक तक दई हुई तो जलगत मन फांसी पर टांग दो हो, क्योंकि आजकल लड़का सब चाहते हैं मगर लड़की कोई नहीं चाहता है ना। पहले क्या होता था, अब आजकल ये है महाराज कि लड़का हो जाए तो रसगुल्ला लड़ुआ छेना बटवाए जा, और बिटियां हो जावे तो दुग्ध बतासन में ही निपटाए दो जा। हाँ, कई अम्मा दादा जकात करे मोड़ी भाई है घर में, और जब जब बड़ी हुई है तो 20 लाख लेके जाइए। 20 लाख अम्मा दादा कात करे, 20 लाख लेके जाइए, सोई तो कात करे। लेकिन एक बात हम आपको बता दें, देखिए इस संसार में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इस दुनिया में जो भी आता है वो अपना भाग्य महाराज लिख करके खुद आता है। ये बात याद रखना, यहाँ से जो भी जाता है वो अपना अपने सेकाई ले करके जाता है। जब इस धरती पर कोई भी पुरुष आता है, स्त्री हो या पुरुष हो, भगवान उसके लिए पहले ही से व्यवस्था सोच लेते हैं। अम्मा दत्ता कितों कछु करें, लेकिन वही जो भगवान चाहिए। हाँ, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं खिले न कोई फूल। भगवान की बिना इच्छा के पत्ता नहीं हिल सकता है। तो यहाँ इस संसार में जो भी आते हैं वो सब अपने अपने भाग्य से आते हैं, सब अपने अपने भाग्य का लेकर के जाते हैं। टेंशन वेंशन मत किया करो, घर में 4-5 बिटियां हो गए तो रो ना मूड पकड़ के ना बैठो। हाँ, भगवान ने पेट दो तो भगवान चुनौती दिए, सही बात। लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे, घर की बेटी जो होती है वो लक्ष्मी होती है कि नहीं होती है? तो लक्ष्मी वही होती है कौन, जो अपने कुल खानदान की मान मर्यादा को लेकर के चले, जो अपने अम्मा दादा का नाम रोशन करे। और फिर चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, संतान का फर्जी होता है कि माँ बाप के सपनों को साकार करे। संतान का फर्ज है कि माँ बाप को मिट्टी में न मिलाए, माँ बाप को सिंहासन पे बैठाए। ये औलाद का फर्ज होना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। ऐसा नहीं है कि सारी जिम्मेदारी तुम लड़की की खोपड़ी पे थोप दो कि तुम घर की इज्जत हो तो तुम ही घर की इज्जत को संभालो, या तुम ही सब कुछ देखो। तो लड़की के लिए सब कुछ ना थोपो, लड़के से भी कहो कि बेटा अगर तुम घर से बाहर जा रहे हो तो जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारी इज्जत है वैसे ही दूसरों के घर में भी दूसरों की इज्जत होती है। अगर तुम किसी के साथ खिलवाड़ करोगे तो तुम्हारी बहन बेटियों के साथ अपने आप खिलवाड़ होगा। ये अपने बच्चों से भी कहा करो, जितना लड़कियों को समझाओ उससे कई गुना ज्यादा लड़के को समझाओ। क्योंकि लड़के होते हैं ना, वो ये सोचते हैं हम तो लड़के हैं, तुम तो कुछ भी करेंगे, हम यहाँ कौन देख रहा है, आवारा रहेंगे तो कुछ भी करेंगे। और लड़कियां घर में रहती हैं तो सब जिम्मेदारी उनकी खोपड़ी पे थोप दी जाती है। और हम एक चीज लड़कियों से कहना चाहेंगे, खास तौर पे सब पढ़ी लिखी होगी, एजुकेटेड होगी, पढ़ रही होगी, ठीक है ना, तो हम एक बात आपसे जरूर कहना चाहेंगे कि लड़की वही अच्छी होती है कौन, जो अपना भविष्य अपना भाग स्वयं बनाती है। गलत रास्ते पर जाकर के नहीं, सही रास्ते पर जाकर के। क्योंकि अगर मैं अपने अनुभव की दादा बात करूं तो मैं इस व्यासपीठ पर बैठी हूं, ठीक, और मैं ये बात किस लिए बोल रही हूं, ये बात मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि मैं भी किसी की बेटी हूं, मैं भी किसी भाई की बहन हूं, और मैं भी तुम्हारी जैसी उम्र की हूं, ठीक है ना। तो देखिए मेरे कहने का भाव ये है, जितना मुझे पता है, जितना मैंने देखा है कि आज की दुनिया में महाराज हमेशा ज्यादातर देखा जाए तो गलती हमेशा लड़कियों की होती है। खास तौर पे मैंने देखा है गलती हमेशा लड़कियों की होती है, लड़के तो खामा बदनाम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अगर तुम सक्षम हो, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हारे अंदर हर चीज हर काम करने की अकल है, ठीक, तो तुम हर चीज जानती हो कि हमारे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, तुम सब कुछ जानती हो। अगर तुम किसी को हिंट नहीं दोगी तो किसी के माई के लाल में
ताकत नहीं है जो तुम्हारी तरफ आंख उठा करके देख जाए। सत्य बता रहे हैं हम आपको, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। जब तुम ही जाओगी, जब तुम ही प्रसाद की तरह बटोगी तो भक्तों की भीड़ तो लगेगी, क्यों जी? जब तुम खुद प्रसाद की तरह बटोगी तो भक्त तो अपने आप टूट के गिरेंगे। सत्य बता रहे हैं आपको। जीवन में लड़की वही बढ़िया है जो पढ़े लिखे आगे बढ़े और खूब अपना भविष्य जो है अपने हाथों से बनाए, अपने अम्मा दादा के सपनों को साकार करे। अब आजकल बेऊ बिटियां हैं, कौन जो बॉर्डर पे खड़े होए के फौज में महाराज लड़ रही हैं, बेऊ बिटियां हैं। बेऊ बिटियां हैं जो पुलिस में भर्ती है। एक वो भी लड़की है जो आज राष्ट्रपति बन के हमारा देश चला रही है, वो भी लड़की है। और कछु बेऊ बिटियां होती हैं जो सवेरे उठी तो शीशा देख के, सोई रही तो शीशा देख के। ईमानदारी की बता रहे हैं, हमें कहने में कोई शर्म नहीं आती है, बुरा लगे लग जाए, क्योंकि ये भविष्य चल रहा है। और ये लड़कियां खुद अपना जीवन खराब कर रही हैं। देख रहे हैं सुबह उठ गई तो जाकरीम बकरीम जपुट्टी बापुट्टी, तो जिनको ही जीवन बर्बाद होते। ऐसी बिटियां काट काट के फ्रिज में धरी जाती करें, 35-35 टुकड़ा करके ऐसी बिटियां फ्रिज में धरी जाती। और जो खुद में सक्षम होती हैं, जो पढ़ती हैं लिखती हैं आगे बढ़ती हैं, जो बहुत कुछ कर जाती हैं, कोई माई का लाल उनकी तरफ आंख उठा करके नहीं देख पाता है। हाँ, दुनिया में अगर पापा की परी बन के रहोगी तो कभी गुजारा नहीं होगा। बनना चाहती हो तो पापा की शेरनी बन करके रहो, जो तुम हमेशा ऐसे दाड़ के रहो जो कोई तुम्हारी तरफ देख ही ना पाए। चांद न बनाओ, चांद बने हो तो लोग तुम्हें देखें, बेर बेर घूर घूर के देखें, तुम कहीं निगाह अटकी रही। बनना है तो सूरज की तरह बनो, जो देखने से पहले लोगों की आंखें जो है नीचे हो जाएं। ऐसी बनो, ऐसी पढ़ो लिखो बढ़िया, खूब नाम रोशन करो, है ना। और अगर पढ़ियो लिखियो नहीं तो है पे मैके में रोटी बनाइयो, फिर ब्याह कर दो जाए तो ससुरे में रोटी बनाइयो, और सास ससुर के डुकरा डुकरिए घर परिवार में सबके लत्ता धोती रहियो। बोलो राधे राधे, जोर से बोला। तो आज देखिए जब घर में लड़की अच्छी होती है ना तो माँ बाप को गर्व होता है। हाँ, और लड़की अगर गलत होती है तो बाप अपने सर का बोझ समझता है लड़की को, और सोचता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बात दे हो। हाँ, और अगर लड़की ज्यादा महाराज होशियार है, नाम रोशन किया है, तो फिर वो बाप के सर का बोझ नहीं, वो बाप के सर की पगड़ी बन करके रह जाती है। तो बोझ न बनो, क्या बनो? जोर से बोलो, पगड़ी। बात समझ में आ रही है? याद रखना इन बातों को, हर कोई नहीं समझाएगा इस तरह, हर कोई नहीं बताएगा। हाँ, तो आज राजा हिमांचल के घर में बेटी का जन्म हुआ, बाबा देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद जी को बैठाया हिमांचल ने और नारद जी से कहा, बाबा आप बड़े सही समय पर आए। बोले क्यों? हिमांचल ने कहा कि मेरे घर में एक बेटी का जन्म हुआ है, तो आप उसकी हस्तरेखा देख करके मुझे ये बता दो कि मेरी बेटी के आचार विचार कैसे होंगे, बड़ी होकर के ये क्या करेगी, इसका नाम क्या होगा, इसकी शादी किसके साथ होगी, हमें बता दो। जो ये बात कही, नारद जी ने उस कन्या की हस्तरेखा देखी, नारद जी बड़े खुश भाई, और नारद जी बोले हैं, राजन तुम्हारे भाग्य खुल गए। बोले कैसे? बोले तुम्हारे घर में तुम्हारी जब बिटिया साक्षात आदि शक्ति आदि भवानी और लक्ष्मी का अवतार है। और सुना तुम्हें बताए, तो नारद बोले गिरिराज भगत, और ये कन्या नहीं भवानी है, ये कन्या नहीं भवानी है, खुदा लाज शक्ति ब्रज रानी है, और तेरी भाग्य सोनी है। नारद जी ने कहा तुम्हारी बेटी साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, बड़ी होकर के भगवान की अनन्य भक्त होगी, और इसका विवाह देवों के देव महादेव के साथ में होगा, इसीलिए तुम्हारी बेटी का नाम हम रख रहे हैं क्या? पार्वती।
नारद जी नाम कर संस्कार करके वहां से चले गए। का नाम धारो बिटिया को? पार्वती। अच्छा, पार्वती नाम धरो। और ब्याह करने के संगे हुए बोले बाबा के। अच्छा, तो महाराज नारद जी चले गए। अब धीरे धीरे पार्वती बड़ी भाई, तो बचपन से ही पार्वती के मन में भोले बाबा के नाम की लगन लग गई। और पार्वती ने बचपन में ही सोचा कि कुछ भी हो जाए शादी करेंगे तो किसके साथ? भोले बाबा के साथ। जा जन्म में ब्याह नहीं भाव, 7 जन्मों तक इंतजार करेंगे, विवाह उनके ही साथ करेंगे। ऐसी लगन लगी, घर में मन नहीं लगा भक्ति में, तो जंगल में तपस्या करने चली गई। और तपस्या कैसी करी? आज महाराज नजारा ये है कि तप में भूली सब ही ज्ञान, और भोला को रही मनाने। पार्वती ने ऐसी तपस्या करी, जंगल में जाके घर को भूली, परिवार वाले को भूली, अपने अम्मा बब्बा को भूली आई, खुद को भी भूल गई। मन में को बसे, और जो मन में बस जाते हैं फिर बाकी अलावा दुनिया की कोई चीज स्वाद नहीं। और ऐसे ही भोले बाबा के मारे पार्वती को कुछ स्वाद नहीं रहो। पार्वती सोच रही है चाहे होए जीवन बर्बादी, करे भोला संग शादी, चाहे होए जीवन। अरे मैं तो उनको धरूंगी ध्यान, और भोला को रही मनाने। पार्वती सोच रही है चाहे होए जीवन बर्बादी, करें भोला संग, मैं तो उनको ही धरूंगी ध्यान। को कह रही पार्वती, प्रेम वास्तव में पवित्र होता है परीक्षित जी महाराज। प्रेम की तुलना इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। प्रेम जितना पवित्र इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन प्रेम करने वाला पवित्र होना चाहिए। पहले प्रेम होता था, राधा जी ने, गोपियों ने कृष्ण से क्या किया था? प्रेम। पार्वती ने भोले बाबा से क्या किया था? प्रेम। और आजकल क्या होता है? प्यार। है अम्मा? सही बात है, प्यार। और जहां प्यार वहां वासना, जहां प्यार वहां स्वार्थ। और प्रेम आत्मा से होता है। प्रेम का अर्थ तुम मुझे मिलो न मिलो फिर भी तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट देख के हम अपनी जिंदगी बिता ले, ये होता है प्रेम। और ऐसा प्रेम आज की दुनिया में कौन करता है? कोई नहीं। आजकल तो प्यार ऐसा है कि जब तक पैसा रहो तो खूब प्यार करो, खूब राधा बन के रही, गोपी बन के रही, और पैसा खत्म तो महाराज प्यार खत्म। पहले महाराज जब उदो जी गोपियों के पास गए थे तो उदो जी ने कहा था काय कन्हैया के लिए बाबरी भैया, अच्छे से अच्छा राजकुमार आएगा किसी के साथ भी विवाह कर लेना। तो गोपियों ने कहा था उदो मन न भये 10-20, एक तो सो गो श्याम संग। मन 10-20 नहीं होते कि आज उसे दे दिया। मन एक ही था, वो मेरे कृष्ण लेके चले गए। और आजकल मन थोड़ी ना, प्रसाद ही प्रसाद। आज तुम ले लो मन, कल तुम ले लो मन, ने आज तुम आए जाओ, कल तुम आए जाओ, पर दूसरों आए जाए। आजकल प्यार ऐसा ही है, तुम नहीं सही तो दूसरों नहीं तो। और आजकल प्रेमी छोड़ा पति पत्नी में और ऐसा ही हो रहा हुए। हाँ, ब्याह का हुआ संगे हो रहा हो, लेकिन रासलीला का बोलिए गोविंद भगवान की। बताओ, 7 डार के का हुआ
वो संगे आती हो बाई को महाराज काट पीट के ड्रम में भर के चली का वो संगे जाता। तो जे व्यवस्थाएं आजकल कम प्रेम नहीं है महाराज, सब वासना का खेल है सब। अब देखो पार्वती तपस्या कर रही है, बहुत कठिन तपस्या की है पार्वती ने। भोले बाबा ने देखा कि पार्वती इतनी कठिन तपस्या कर रही है तो इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो भोले बाबा ने सप्तऋषियों को भेजा और कहा कि जाओ और जा करके पार्वती की परीक्षा ले आओ, हम तो देखें कि पार्वती हमें कितना चाहती। सो सप्तऋषि जो रहे वे महाराज चले हैं और चलते चलते सप्तऋषि पहुंचे पार्वती के पास। पार्वती के पास पहुंचे, पार्वती तपस्या कर रही थी। अब सप्तऋषियों ने जाकर के आवाज लगाई, पार्वती आंखें खोलो। पार्वती ने आंखें खोली, महात्माओं को देखा, प्रणाम किया, कहिए महात्मा आपने हमें आवाज लगाई? बोले हाँ। क्यों? सप्तऋषि बोले जब बताओ जो जंगल में तुम क्या कर रही हो? पार्वती बोली तपस्या। बोले कौन देवता को मनाए रही? बोले भोले बाबा को। सप्तऋषि बोले भोले बाबा को ही काय मनाए रही हो, और देवी देवता ही छिकाऊ मनाए लेती। पार्वती कौन लगी उन्हें हम जासो मनाए रहे हैं कि हम भोले बाबा के संगे जो है ब्याह करिए, तो तासो जो है हम भोले बाबा को मनाए रहे हैं। जो जा बात कही तो महाराज सप्तऋषि जोर जोर से हंसने लगे। पार्वती ने कही बाबा हंसकाए रहे, तो सप्तऋषि बोले हम जासो हंस रहे क्या? कहाँ बे भोले बाबा, कहाँ तुम, कहाँ बे बूढ़े से भोले बाबा, कहाँ तुम फूल सी खिलवे वाली है? उनके ढेंगा रहवे को मड़ैया नहीं, खाएवे को नाज नहीं, न कोई घर को न कोई बाहर को, न हितकारी न व्यवहारी, और तुम उनके संग काय को मज्जे भूतन की सेना, गले में सर्प बिच्छू डाल के रहते हैं, मज्जे। पार्वती कहन लगी अच्छा तो तुम हमें बताना आयो कि हम उनके संगे ब्याह करेंगे न करें? बाबा तुम्हें नहीं मालूम है, सुनो मेरी बात। पार्वती बोली दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, बाबा प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। तुम्हें नहीं मालूम है दिल के बाजार में, दिल के बाजार में, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, नहीं देखी जाती। प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। सुनो, प्रेमी लोग इसी पेड़ पे जिया करते, प्रेम के नाम पर ये जान दिया करते, प्रेमी प्रेमी को भला प्यार किया करते, दिल को चीर के कांटों से सिया करते। और बाबा तुम्हें नहीं मालूम है हम ऐसे चाहने हार नहीं, ऐसे जो आज उन्हें कल और को चाहे, अरे फेंक दे तो उन्हें निकार जो काऊ की और के करें सारे। और अरे लाख मिले उनसे बढ़िया, उनसे बढ़िया में बहुत मिल जाए, लेकिन लाख मिले उनसे बढ़िया उन्हीं को चाहे, उन्हीं को सराए। ए जालो दे हमें तुम कायम, तो लो हम प्रीत की रीत निभाए। पार्वती बोली बाबा भोला की प्यारी सूरतिया, अगर उन्हें देखो नहीं, लेकिन उनकी सूरत मेरे दिल में बसी। भोला की प्यारी सूरतिया मेरे
भोले बाबा की प्यारी सूरत मेरे दिल में बसी है, बे चाहे कैसे हो बे, लेकिन अब प्रण कल्लो ब्याह उनके संगे करें ची कछु हो जाए। सप्तऋषि कहने लगे जब मोड़ी बावरी है गई भोला के चक्कर में। अब महाराज सप्तऋषि बोले काहे मरी जा रही हो, तुम महलों की रहने वाली, वो शमशानों के रहने वाले, तुम फूल सी खिलने वाली हो वे बूढ़े बाड़े से, मेरी बात मान ले। पार्वती बोली नहीं, तो सप्तऋषि बोले सुना क्या मेरी बात मान ले। पार्वती भोला संग ब्याह रचामती, भोला संग ब्याह रचामती। अब सप्तऋषि परीक्षा ले रहे और देख रहे कि देखे जे कितो चाहती भोले बाबा को। सप्तऋषि बोले वो तब धतूरा धतूरा खाते, तुम घुटते मरी जा लली। भोला संग ब्याह रचामती, भोला संग ब्याह रचामती। शमशानों में रहते, भूत प्रेत में रहते, तुम डरत मर जा लली। भोला संग ब्याह रचामती, भोला संग ब्याह रचामती। सप्तऋषियों ने जवाब दिया पार्वती मेरी बात मान लो, भोले बाबा संगे ब्याह न करो। लेकिन पार्वती ने जवाब दिया कुछ भी हो जाए ब्याह उनके संगे करी। सप्तऋषि बोले जोगी हैं बे। पार्वती बोली तो का में जोगिन बन। बोले बैरागी हैं। पार्वती बोली तो का